आज हम लोग उस सपूत के नाम पे इकट्ठा हुए हैं जो हम लोग को आज़ादी दिलाए। आज हम लोग उस सपूत के नाम पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस समाज के बहादुर के नाम पे हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इनका नाम था फेतर सिंह, जिसने हम सबको आज़ादी दिलाए। मैं बोलूँगा फेतर सिंह, आप लोग बोलेंगे अमर रहे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनका नाम बनता है जिसके नाम पे हम लोगों ने आया है। वीर फेतर सिंह अमर रहे, वीर फेतर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर फेतर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नीलंबर पीतंबर वीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद नीलंबर पीतंबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। आज हम सब लोग जो यहाँ स्वर्गीय फेतर सिंह के दिवस पे, उनके शहादत पे आज हम सब लोग याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे समाज को मैं सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो फेतर सिंह के वंशज हैं, आप सबको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सम्मानित इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री विधायक सम्मानित राजा साहब गिरिनाथ सिंह जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। अपने समाज के इस मंच पे दिल्ली से हमारे आए दारा सिंह जी जो नोएडा क्षेत्र में रहते हैं, उनको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। रंका से हमारे कबूतरी देवी जी, मैं आपको चरण छूकर सादर प्रणाम करता हूँ। उत्तरी रंग का जिला पार्षद उमा देवी जी बहुत पैदल किया, दौड़ा की है, रैली की है, उनको भी बहुत स्वागत करता हूँ। तमके से हमारे सुनीता जी, सामाजिक कार्यकर्ता कुंती देवी जी, बिलास जी और हमारे फेतर सिंह के परिवार के श्री बिलास सिंह जी, भुवनेश्वर सिंह जी और दुबराम सिंह जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके परिजन ने एक ज्योति जलाया, अलख जगाया, जो आज देश की आज़ादी में हम लोगों का, आज हम देश आज़ाद पाए, आज हम सब लोग स्वतंत्रता पाए। आनंद जी उत्तर प्रदेश से चलकर आए, हमारे नौजवान साथी, जो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है चुनाव भी लड़ेंगे फिर से और विधानसभा तक पहुंचेंगे लखनऊ तक। आपको बहुत बहुत इस पलामू की धरती में प्रणाम करता हूँ। कबूतरी देवी जी, बाकी सभी हमारे इस मंच पे बैठे हमारे अशोक भैया, हमारे गोटिया जमुना सागर जी, जसवंत जी और हमारे मंच पे बैठे हमारे सभी सम्मानित, हमारे बाएं साइड हमारे बैठे सभी हमारे सियान, सभी जनप्रतिनिधि, समाज के सभी प्रमुखगण, पत्रकार साथियों, बुजुर्ग हमारे सियान, नौजवान, माताएं, बहनें, प्यारे उपस्थित साथियों और हमारे दूर दूर से आए फेतर सिंह दिवस के शुभ अवसर पर पहुंचे हमारे सभी शुभचिंतक, समाज के अनुयायी और हमारे इस मौके पहुंचने के लिए मेला में आए सभी हमारे साथियों को मैं सबसे प्रणाम करता हूं। ये 2021 जो जाने वाला 2021 तारीख आज है, उसको भी इस साल की बधाई देता हूं, नमन प्रणाम करता हूं। और कल जो आने वाला नया साल होगा 1 जनवरी 2022, उसको भी नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको सबको शुभकामना देता हूं। देखिए पलामू की धरती, जाने अनजाने बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका कुछ लोगों का नाम इतिहास में लिखा गया, कुछ लोगों का नहीं लिखा गया, लेकिन लगातार एक तरफ हमारे बिरसा मुंडा जो उधर से लड़ाई में पड़े हुए थे, तो वहीं हमारे नीलंबर पीतंबर जी पलामू प्रमंडल में पूरा तहलका मचाए हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। वहीं पे हमारे फेतर सिंह जी अपने आदिवासी नेता अंग्रेजों के खिलाफ वहां लड़ते रहे। जो हम बड़े गर्व से कहते हैं, हम उस समाज के लोग हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों को चकनाचूर छुड़ा के रखा। बड़े हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, चाहे हम जिस भी राज्य में रहते हैं, कि हमारा समाज के लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जो आज हम आज़ादी की ओर पहुंचे हैं। साथियों, मैं तो कहूँगा
कि यहाँ के प्रशासन से आदरणीय आपसे भी आग्रह करूंगा कि बेहतर सिंह दिवस इतने सालों से जब आप लोग मना रहे हैं तो कोई भी 1-3-4 एकड़ कहीं भी सरकारी जमीन रिजर्व हो जाता, जो हर एक साल के लिए एक अच्छा बनाने का जगह बन जाता, तो पूरे समाज के लोगों को और बेहतरीन बनाने का होता। आप सब लोगों की ओर से पत्र आए, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजूंगा कि हमारे आदिवासी समाज का आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारे राज्य का कई आदान प्रदान बातें होता रहता है। अपने समाज की ओर से भी अपने लेटर हेड पे आप लोग भेजिएगा, उसके माध्यम से आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेजूंगा आज बेहतर सिंह दिवस के नाम पर इनके जमीन कहीं 2-4 एकड़ 2-3 एकड़ आवंटन कर दें, ताकि जहां हर एक साल मेला मना सके उसको जोड़ तोड़ और खेती बाड़ी न करना पड़े। ऐसा आग्रह हम लोग कोशिश करेंगे और आदरणीय हमारे राजा साहब से भी प्रार्थना है कि उसमें मदद करेंगे। आप सब लोगों ने शुरुआत किया है, आपने इस पौधे को लगाया है कि सींचने का भी जवाबदारी आप सबका बनता है। साथियों, आज आप लोगों ने बुलाया, बहुत ही सम्मान दिया। आज लड़कियां हमारे समाज की हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई की तरह आगे आगे चल रही थी। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ आपके इस भूमिका को। और हमारे नौजवान हमारे समाज के तलवार और मादक की थाप में आगे बढ़ते हुए ताल में ताल मिलाकर बढ़ रहे थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज इस मौके पे मैं उस ये जो हमारे स्वागत में आज मांदर के थाप में और हमारी बहनें जो स्वागत करते हुए लेकर आए हैं, आयोजक को मैं कहूंगा कि मेरे तरफ से 10,000 रुपए के इनाम है, उनको जरूर दे दीजिएगा। जो यहाँ रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार ताने हुए बिल्कुल चल रही थी, उनके साथ उनकी सहेलियां पूरी भीड़ की तरह चल रही थी। मांदर के थाप पे चलते हुए नौजवान हमारा तलवार लिए हुए आगे कदम पे कदम भी बढ़ रहा था। ये वीरता की प्रतीक दिखा रहा था और अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था कि हम किसी से कम नहीं, हम आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, रास्ते हमारे कठिन हो, लेकिन हम उस वीर पुरुष के खानदान के हैं, उस समाज के हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर 7 समुद्र पार किया और हमें आजादी दिलाया है। उनको सब पर प्रणाम करता हूँ। आज उन बहनों को वहीं नीचे पे आ जाए, यहाँ अगर मंच में ज्यादा दिक्कत है तो वहीं पे मैं बल्कि जाके दे देता हूँ। अच्छा, वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे बुला लीजिए, सामने बुला लीजिए, सामने वहीं पे लाइन से खड़ा करो। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग आ गए तो सामने आ गए, और सामने लाइन से आ गए, सामने लाइन से वहीं पर और आगे राइट साइड और आ जाएंगे। ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा लोग नहीं, कम लोग भी रहेंगे पीछे। मांदर वाले नीचे यहाँ पे सामने आ जाएंगे। ये मेरे तरफ से 10,000 रुपये के नाम है। बहुत अच्छा लगा कि आज देखने को लगा कि हमारे समाज का स्वाभिमान जिंदा है और जिंदा रहेगा, और इसको आगे भी आप लोग बरकरार रखेंगे। इस संस्कार को करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। आज ज्यादा न कहते हुए मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जब भी आप लोग करें, मुझे याद है शुरुआत बेहतर सिंह दिवस के शुभ अवसर पे आदरणीय दिलीनाथ बाबू जी हम लोगों को बुलाए थे रंका में, और वहां शुरुआत हम लोगों ने किया था, और आज उसको और धीरे धीरे बढ़ाते हुए अपने गांव भी लेकर आया। बहुत अच्छा लगा कि आज भी गांव जिंदा है, क्रांतिकारियों का गांव जिंदा है, क्रांतिकारियों का मान सम्मान जिंदा है। उनके ब्लड में आज भी जो उनके वंशज है कूट कूट के आजादी की भरा हुआ है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने को बेतुर है। अभी हम लोगों ने
आज़ादी पाया है, लेकिन बहुत सारा आज़ादी हम जो बाकी है, हमको हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहना है। आगे हम सबको जागरूकता है और समाज के लोगों को आह्वान करूंगा कि पलामू आपका ऐसा, पलामू और बिहार आपका इतिहास ऐसा साक्षी है, पूरा देश में नाम होता है, जहां हमारे आपके खेरवार समाज का नाम रोशन करता है। उस नाम को मत कम होने देना। आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, ये स्वर्गीय जेठल सिंह जैसे नेता जो पलामू प्रमंडल के पहला सांसद हुआ करते थे, जो पंडित नेहरू के जमाने में भी सदन में बैठा करते थे। आपके निलंबर पीतम्बर जो जिनके नाम पे संस्थाएं और होना चाहिए, जितना अभी ये कम है, बल्कि जहां भी हो हमें उसकी बातें बुलंदी से उठाना चाहिए। शहीद जेठल सिंह जी आपके बीच में जीता जागता सबूत है। आज उनके पूरे खानदान के लोग हैं, आप सब पूरे समाज के लोग हैं। हम सबको इस बात को बुलंदी से आगे बढ़ाते हुए लेकर जाना है। हम सबको आगे बढ़ने के लिए साथियों सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो, हमें उन्हें शिक्षित करना है, उन्हें आगे लेकर जाना है, हमें एकजुट होकर रहना है। क्योंकि हम अगर 100 भी हैं तो 100 जगह खड़े दिखते हैं, एक जगह हम खड़े नहीं दिखते हैं। अलग अलग हमारी भले विचार हो, लेकिन समाज के मामले में एकजुटता होने की आवश्यकता है। और जब तक हम एकजुट नहीं होते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में कई जिले में है, लेकिन हमारे नौजवान जब पढ़ लिख कर आए, पढ़े लिखे कर्मचारी लोग आए, कुछ ने नौकरी किया, कुछ ने राजनीति में गया, धीरे धीरे कदम पे कदम जब मिलते गया, सब सुर में सुर मिलता गया, ताल में ताल मिलता गया, बात में बात मिलता गया, आचार विचार मिलता गया, सब हम लोगों ने एकता बनाया। आज हम सब समाज के बदौलत, आप सभी लोगों की बदौलत, आप सबके सहयोग से विधानसभा पहुंचे हैं और जो सामाजिक मामला था उस मामले को लगातार उठाने का किए। उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, बहुत बड़ा हमारा समाज है, झारखंड में भी बहुत बड़ा हमारा समाज है, लेकिन हमारा समाज में एकजुटता की कमी है। थोड़ा हम लोगों को और मेहनत करके एकजुटता बनाने की जरूरत है। जो समाज के जागरूक हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को सहयोग करके हमको एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। हम सबको एक होकर पढ़ने की जरूरत है। साथियों, आप लोगों ने आज यह बुलाया, इस हमारे वीर पुरुष के गांव में, इस धरती को मैं सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको बुलाने के लिए इस कमेटी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को इस नए बीतने साल की बहुत बहुत शुभकामना और जो नए साल आ रहा है बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हर घर, हर परिवार, हर समाज के लोगों को आने वाला समय, आने वाला साल ईश्वर खूब खुशहाल रखे, सुखी रखे, निरोग रखे, ताकि आने वाला साल आए फिर से हम लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते सबके चेहरा दिले। यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय ग्रामवासी, जय हमारे ये शहादत दिवस के इस धरती को मैं सब सब पुनः प्रणाम करता हूँ। जय जय झारखंड। जबरदस्त ताली से हम वेलकम इनका धन्यवाद करेंगे।